हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर पूजा और आज हम एमओ रिलेटेड पीवाईक्यू पीवाईटीज़ का थर्ड वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है द एपिडेमिक ऑफ वेक्टर बोर्न डिजीज इज यूजुअली प्रेजेंटेड एज। द फर्स्ट ऑप्शन है स्लो एपिडेमिक, कंटिन्यूस एपिडेमिक, प्रोपोगेटेड एपिडेमिक और पॉइंट सोर्स एपिडेमिक। पहले एपिडेमिक के बारे में पढ़ लें। तो देखो, कॉमन या पॉइंट सोर्स एपिडेमिक हो सकता है, मतलब सिंगल पॉइंट होगा जहाँ से केस स्टार्ट हो रहे होंगे। ठीक है, और उसका सिंगल टाइम एक्सपोजर हुआ होगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए तो भोपाल गैस त्रासदी या फिर फूड पॉइजनिंग, किसी पार्टी में फूड पॉइजनिंग होता है तो पॉइंट सोर्स होता है जिससे बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे लोगों को पॉइजनिंग हुई हो। ठीक है, या फिर ऐसे हो सकता है कि कॉमन सोर्स हो लेकिन बार बार एक्सपोजर हो रहा हो, जैसे कंटामिनेटेड वेल। ठीक है, एक है प्रोपोगेटेड एपिडेमिक्स। तो प्रोपोगेटेड एपिडेमिक का एग्जाम्पल है, मतलब प्रोपोगेटेड एपिडेमिक होता है पर्सन टू पर्सन जो स्प्रेड हो रहा हो। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कोविड है, वेक्टर बोर्न डिजीज़ है, हेपेटाइटिस ए है, ये सब हो गया। इसके अलावा इंटरप्टेड या इंटरमिटेंट एपिडेमिक हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसमें देखो, ये बोल रहा है कि वेक्टर बोर्न डिजीज़ एक इंसान से दूसरे इंसान को फैलती है, तो ये क्या हो गया? प्रोपोगेटेड एपिडेमिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है बर्जर डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो बर्जर डिजीज जो है वो क्या है? तो ओक्लूसिव डिजीज ऑफ लार्ज साइज आर्टरीज, ओक्लूसिव डिजीज ऑफ स्मॉल एंड मीडियम साइज आर्टरीज, ओक्लूसिव डिजीज ऑफ लार्ज वेन, ओक्लूसिव डिजीज ऑफ स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड वेसल। ठीक है, इसका पहले पढ़ ले। देखो, बर्जर डिजीज को ना थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिटरेंस भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? ओक्लूजन, और ये ओक्लूसिव डिजीज है स्मॉल और मीडियम साइज्ड वेसल की। बर्जर डिजीज, थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिटरेंस, बर्जर डिजीज बीड़ी पीने वाले लोगों, मतलब स्मोकिंग करने वाले लोगों को होती है। ठीक है, ये है ना स्मॉल और मीडियम साइज्ड वेसल की डिजीज है। वेसल के अंदर आर्टरी, वेन और नर्व इन्वॉल्व हैं, है ना। इस डिजीज के अंदर नर्व, आर्टरी और वेन इन्वॉल्व होती है, लिम्फेटिक्स इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो इसका रिस्क फैक्टर होता है स्मोकर्स। इसमें पेशेंट लेके आएगा कि उसके लिम्ब में, मतलब लिम्ब पेन लेके आएगा पेशेंट। ठीक है, अब इसका इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? स्मोकिंग स्टॉप कर दो और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ये स्मॉल और मीडियम साइज्ड वेसल, नॉट आर्टरी, वेसल का डिजीज, क्योंकि वेन और आर्टरी दोनों इन्वॉल्व हो रही हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग चॉइस इज द बेस्ट स्पेसिमेन फॉर बोन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम स्केलेटल रिमेन। ठीक है, देखो, पेल्विस जो है ना, पेल्विस मतलब अगर हम ओवरऑल बेस्ट स्पेसिमेन की बात करें तो पेल्विक और स्कल दोनों का दोनों दोनों अगर प्रेजेंट रहेंगे तो 99% सही बता देंगे हम। ठीक है, अगर खाली पेल्विस होता है, खाली सिंगल बोन की बात कर रहा है, तो अगर पेल्विस है तो 95% सही बता सकते हैं और स्कल है तो 90% सही बता सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? अगर सिंगल बोन की बात करें तो पेल्विस। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर आरएनए वायरस एक्सेप्ट। तो पहले हम वायरसेस के बारे में पढ़ ले। देखो, एक है डीएनए वायरस। हम डीएनए वायरस के एग्जाम्पल याद कर लें तो आरएन जो बचे होंगे वो आरएनए वायरस। ठीक है, क्योंकि ये इजी है डीएनए वायरस को याद करना। ठीक है, तो डीएनए वायरस है ना, वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस हो सकता है। डीएनए वायरस जनरली वो डबल स्टैंडर्ड होता है। इसका एक एक्सेप्शन है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, पार्वो वायरस। ठीक है, ये याद कर लिया। इसके अलावा देखो, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है ना, वो एनवेलप्ड हो सकता है, नॉन एनवेलप्ड हो सकता है। तो एनवेलप्ड में एचपी का लैपटॉप आता है तो वो कवर में आता है, तो वो क्या हो गया? एनवेलप्ड वायरस। ठीक है, इसके एग्जाम्पल एच और पी है ना, तो एच फॉर हर्पीज, हेपेटाइटिस बी और पी फॉर पॉक्स। ठीक है, फिर इसके बाद में आ गया नॉन एनवेलप्ड। नॉन एनवेलप्ड के एग्जाम्पल है एपी। ठीक है, तो इसके अंदर ए फॉर एडिनो वायरस, पी फॉर पेपिलोमा
और पोलियोमा। ठीक है, ठीक है। अब देखो आरएनए वायरस जो है ना, इसके अलावा बैक्टीरियोफेज भी डीएनए वायरस में आता है। बैक्टीरियोफेज जो है वो भी डीएनए वायरस के अंदर आता है। इसके अलावा जो भी बच जाएगा वो क्या हो गया, आरएनए वायरस। ठीक है, तो देखो एचआईवी जो था, देखो इसमें पूछा है कि आरएनए वायरस कौन सा नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या पता है कि हर्पीज जो है वो तो एचपी वाले में आ रहा था, तो एच फॉर हर्पीज, हेपेटाइटिस बी, है ना, तो एचपी ये हो गया डीएनए वायरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ओपन वायल पॉलिसी अंडर एनआईएस इज नॉट एप्लीकेबल टू दी फॉलोइंग वैक्सीन एक्सेप्ट। ठीक है, मतलब इसमें पूछा है कि ओपन वायल पॉलिसी किसके लिए फॉलो होती है। ठीक है, ठीक है, तो ओपन वायल पॉलिसी किसके लिए फॉलो नहीं होती है, पहले हम ये पढ़ लें, ये देख लें। देखो मैं, इसका एक न्यूमोनिक है, मैं जब येलो फीवर और कोविड होता है तब भी नहीं रोती हूँ। ठीक है, ठीक है, तो एम फॉर मीजल्स, तो मीजल्स के लिए वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग वाली जो एनआईएस का पॉलिसी है वो फॉलो नहीं होता है, मीजल्स के लिए नहीं फॉलो होगा। जब में जे और बी है तो जे फॉर जेई और बीसीजी, मतलब मीजल्स, जेई, बीसीजी और येलो फीवर, कोविड और आर फॉर रेबीज, नॉट रोटा। ठीक है, तो रेबीज, कोविड, येलो फीवर और जेई, बीसीजी और मीजल्स, इनके लिए फॉलो नहीं होती है। ठीक है, तो किसके लिए फॉलो होती है, देखो बीसीजी के लिए नहीं फॉलो होती है, जेई के लिए नहीं फॉलो होती है, हेपेटाइटिस बी के लिए फॉलो होती है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। आउट ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट वेन फॉर टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन। देखो टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन के लिए बेस्ट वेन होती है सबक्लेवियन वेन। ठीक है, इसके अलावा अगर फीमोरल वेन यूज़ करते हैं ना तो मोस्ट कॉमन रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि फीमोरल वेन जितना ज़्यादा हार्ट से दूर रहेगा, राइट एट्रियम से जितना ज़्यादा दूर रहेगा उतना ज़्यादा इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो फीमोरल वेन जो है उससे मोस्ट कॉमन रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होता है। इसके अलावा सबक्लेवियन वेन बेस्ट है। ठीक है, टीपीएन के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इन क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ वुंड, टाइप 3 वुंड इज पूछा है। ठीक है, मतलब पूछा है कि टाइप 3 वुंड का नाम बताना है बस इसमें, तो है ना। तो देखो टाइप ऑफ वुंड पढ़ ले, तो फर्स्ट टाइप के वुंड को क्या बोलते हैं, क्लीन वुंड, फिर क्लीन कंटामिनेटेड, फिर कंटामिनेटेड और फिर डर्टी। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो क्या हो गया, कंटामिनेटेड। ठीक है, ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देख लें। देखो क्लीन वुंड बोलेंगे जब रेस्पी, जीआई और जीयू, मतलब जीआईटी के अंदर, जिनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर और रेस्पी के अंदर अगर एंट्री नहीं हुई हो तो उसको बोल देंगे क्लीन वुंड। ठीक है, इसके एग्जांपल है मेस्टेक्टोमी, हर्निया रिपेयर, थायरॉइडेक्टोमी और सीएबीजी। ठीक है, अब इसके अलावा अगर जीआई, जीयू, रेस्पी के अंदर एंट्री हो लेकिन इलेक्टिव सर्जरी हो, मतलब आप कोई इन्फेक्शन नहीं है, इन्फ्लामेशन नहीं है, कोई पस वस नहीं है, इलेक्टिव है ये, है ना, इलेक्टिव सर्जरी है, तो ये आ जाएगा क्लीन कंटामिनेटेड के अंदर। इसके एग्जांपल है हिस्ट्रेक्टोमी, लोबेक्टोमी, स्मॉल बोवल रिसेक्शन, बोवल प्रिपेयर करने के बाद रिसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा लेरिंगेक्टोमी हो गया। अब है कंटामिनेटेड के अंदर जीआई, जीयू, रेस्पी के अंदर एंटर करते हैं, अनप्लैंड एंट्री है, अनप्लैंड एंट्री होगी तो ये हो गया कंटामिनेटेड के अंदर। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है नॉन स्टेराइल डेब्रीज इन द फील्ड, और मतलब ये है कि है ना मतलब
देखो इसका एग्जाम्पल है बाइल मतलब मान लो कि है ना, बाइल डक्ट की इंजरी हो गई है, गोल ब्लैडर की इंजरी हो गई, बाइल बाहर निकल रहा है ना, ये हो सकता है। या फिर इन्फ्लामेशन विदाउट पस हो सकता है, ओपन कार्डियक मसाज हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए कंटामिनेटेड के, ठीक है। फिर डर्टी वुंड का एग्जाम्पल हो गया जहाँ पे एब्सेस है या फिर परफोरेशन ऑफ बॉवल हो गया 4 घंटे से ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये इसमें आ गया। फिर इसके बाद में हो गया कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में है डेली रिक्वायरमेंट ऑफ फॉलिक एसिड इन प्रेग्नेंट फीमेल। देखो नॉर्मली जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है उसकी डेली फॉलिक एसिड रिक्वायरमेंट होती है 400 माइक्रोग्राम, ठीक है। लेकिन अगर पहले से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की हिस्ट्री है किसी बच्चे में, मतलब जो फीमेल है उसकी प्रीवियस हिस्ट्री है कि उसके किसी बेबी को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, ठीक है, तो उसके अंदर नेक्स्ट प्रेगनेंसी में देंगे 4 मिलीग्राम, ठीक है। और आयरन की डेली रिक्वायरमेंट होती है 60 मिलीग्राम पर डे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया 400। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर बैक्टीरियल वेजाइनोसिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज। तो पहले देखो वेजाइनाइटिस जो है ना, वो वेजाइनाइटिस के लिए टाइप 2 किट या फिर ग्रीन किट यूज़ करते हैं। वेजाइनाइटिस बैक्टीरिया की वजह से हो सकती है, ट्राइकोमोनास की वजह से हो सकती है, या फिर कैंडिडा की वजह से हो सकती है, मतलब फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो अगर बैक्टीरियल वेजाइनाइटिस हुआ है, ठीक है, तो मेट्रोनिडाजोल इसमें ड्रग ऑफ चॉइस होती है। इसके बाद ट्राइकोमोनास की वजह से अगर हुआ है, ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस की वजह से हुआ है, तो भी मेट्रोनिडाजोल देते हैं, ठीक है। अगर कैंडिडा की वजह से हुआ है, मतलब अगर फंगल कोज है, तो फ्लूकोनाजोल देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया मेट्रोन, ठीक है। ओके, थैंक यू।